नमस्कार दोस्तों, जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ के लिए पैरा जंबल का सेशन नंबर 3। जी हां दोस्तों, आज का हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण सा सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन जो कि आज फिर से बेस्ड होगा उन पैरा जंबल्स पे जो कि रिलेटेड हैं करंट अफेयर्स से। जी हाँ दोस्तों, और आज के दो बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक और हॉट टॉपिक्स जिनको मैं यहाँ पर कहूँगा वो हमारे पास है। पहला है कि भाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है ना, पहला मैंने यहाँ पे लिया है वो है अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, और ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि क्रिएट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कोविड की सिचुएशन की वजह से, ठीक है ना। दूसरा जो मैंने यहाँ पर दोस्तों पैरा जंबल लिया है, मुझे इस पर्टिकुलर इवेंट को बताने की आपको ज़रूरत नहीं, यूएई और इज़राइल के बीच में संबंध अच्छे करने का प्रयास किया है अमेरिका ने, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बातें हैं जिन पे बेस्ड हमको क्वेश्चन आज कर लेने हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/English by शुभम सर, अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप इससे यहाँ पर जुड़ जाइए। दोस्तों ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आईबीपीएस में जितने भी क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के आते हैं, सारे के सारे करंट अफेयर्स पे बेस्ड ही आते हैं। और जेसी एकेडमी अकेला ऐसा यहाँ पर एक चैनल है जो कि आपको इस टाइप के रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है। चलें क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पढ़ने में फर्स्ट का जो डायरेक्शन है पढ़ने में बिल्कुल देरी नहीं करूँगा। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए बी सी डी एंड ई इन प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है ना। ए बी सी डी और ई है, ये अरेंज नहीं है प्रॉपर फॉर्मेट में, आपको उनको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना है और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ यहाँ पर बना के देना है। चलें फिर से वही बात यहाँ पर आती है, इसका आपको एक रिकैप यहाँ पे ले लीजिए कि भाई कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ किस तरह से लिखा जाता है, पहले मैं बता चुका हूँ। उसमें सबसे पहले आप मेन आइडिया लिखते हो, देन डिटेल्स और रीज़न लिखते हो, देन फैक्ट लिखते हो, एग्जाम्पल स्टोरी लिखते हो, देन कंक्लूडिंग पॉइंट या रिजल्ट यहाँ पर लिखते हो। इसको मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, क्या PRE प्लस P कॉन्सेप्ट। चलें बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला वाला हमारा पैरा जंबल। देखो दोस्तों, यहाँ पर ABCDE करके आपको बेसिकली दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि भाई हमारे पास जो 5 स्टेटमेंट हैं, पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा और पांचवा यहाँ पर कौन सा होगा। चले फटाफट से इसकी क्विक रीडिंग मैं यहाँ पर कर देता हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे वीडियोज़ में मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ कि पैरा जंबल को हम लोग अटैम्प्ट किस तरह से करें। देखें, with the coronavirus outbreak resulting in a lockdown of global economies from the United States to many European and Asian countries, in India from March end, most government and private sector companies have restored to either sack employees, asking them to go on indefinite leave without pay or slashed salaries by as much as 85%, and a report by Outlook India. According to the International Labour Organization, it is esteemed that the pandemic could reduce global working hours by nearly 7% in second quarter of 2020, equivalent to 195 million full-time jobs. Hope scientists all around the world register a vaccine for corona and everything gets back to normal, including India. Government entities and private sectors are taking urgent steps to manage the rapid evolving crisis of jobs and work. दोस्तों यहाँ पर मुझे पहचानना है कि भाई पहला वाला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, मेरे पास चौथा और पांचवा मेरे पास स्टेटमेंट क्या होगा, जब मैं इसको प्रॉपर्ली यहाँ पर अरेंज कर लूँगा। देखो यहाँ पर अगर आपको इतनी बात समझ में आ रही हो कि भाई जो डी वाला है ना, वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि सब कुछ अच्छा आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी हम आशा करते हैं, सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाए। तो भाई ये ना एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंक्लूडिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि होप सब कुछ क्या हो जाए, एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल, हर चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाए। तो बट नेचुरल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि फिफ्थ वाला सेंटेंस मेरे पास डी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान से मेरी बात को अब यहाँ पर समझो, इतनी सी चीज़ अगर यहाँ पर आपको समझ में आ रही हो कि मेरा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है ना, उसके पहले कॉन्सेप्ट देखना जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि भाई सबसे पहले पॉइंट आते हैं, फिर पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, मेन आइडिया आता है, या हमारे पास क्या आता है, पॉइंट आता है, ठीक है ना। मेन आइडिया या पॉइंट आता है, जो फैक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, ये हमारे पास कब आते हैं, ये पॉइंट के बाद में आते हैं, ये आते हैं पॉइंट के बाद में। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई है। चलें, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि क्योंकि बी वाला पॉइंट अगर आप पढ़ के देखोगे ना, तो इसमें फैक्ट बताए हैं। क्या बताया कि भाई देखो कि जो कोरोना वायरस, अच्छा इसका पूरा का पूरा यहाँ पर मेन आइडिया क्या था कि भाई कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमीज़ भी जो हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं और या तो हमारे पास जो यूरोपियन बेसिकली कंट्रीज़ हैं,
ठीक है ना। एशिया तो फिर इन सब के बाद में ही आता है। तो ये सब जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमीज़ है ना, इन पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। इंडिया में ही देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब चली गई है, सॉरी मतलब प्राइवेट जॉब, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में लोगों की जॉब यहाँ पर चली गई है। बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है, ठीक है ना। ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर ऑथर ये कहना चाह रहा है कि भाई ऐसा हम आशा करते हैं कि, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा बोला है कि भाई इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे मतलब मिलियंस ऑफ लोगों की फुल टाइम जॉब चली गई है। तो हम ऐसी आशा करते हैं कि भाई हर चीज़ फिर से नॉर्मल हो जाए। तो सबसे पहले हमको क्या होता है भाई, पॉइंट रखने होते हैं। पॉइंट के बारे में आप, पॉइंट के बाद आप फैक्ट्स लेकर के आते हो या तो आप स्टैटिस्टिक्स लेकर के आते हो, ठीक है ना। ये वाली बात मैंने आपको बताई है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो ए वाला यहाँ पे लिखा है, देखो बी वाला जो यहाँ पे लिखा है ना, इन इंडिया फ्रॉम मार्च एंड मोस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैव रिस्टोर्ड टू ईदर सैक एम्प्लॉइज आस्किंग देम टू गो ऑन इंडेफिनिट लीव विदाउट पे और स्लैश सैलरीज एज मच एज 85% आर रिपोर्ट बाय आउटलुक इंडिया। ये जो फैक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बेसिकली क्या है, रिपोर्ट एक तरीके से फैक्ट को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने बेसिकली क्या बोला है कि भाई रिपोर्ट बाय आउटलुक इंडिया। ध्यान रखना, जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं ना, ये बेसिकली कोई भी पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें फैक्ट के रूप में काम करती हैं, प्रूफ के रूप में काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकती हैं। इसी प्रकार से सी वाले में भी आप यहाँ पर बेसिकली देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी देखो उसने स्टैटिस्टिक्स वगैरह दिए हैं और उसने ये बताया कि भाई सब चीज़ें किसने कही है, ये सब चीज़ें कही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो यहाँ पर भी उसने फैक्ट्स वगैरह रखे हैं, यहाँ पर भी उसने वो दिया है, स्टैट्स दिए हैं, यहाँ पर भी उसने स्टैटिस्टिक्स दी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, चाहे बी ले लो चाहे सी ले लो, ये भी यहाँ पर एक सपोर्टिंग पॉइंट है, ये भी यहाँ पर एक सपोर्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। बी और सी पहले नहीं हो सकते, क्योंकि ये फैक्ट्स वगैरह बता रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है ना। ये बता रहे हैं कि भाई देखो इस पर्टिकुलर एजेंसी ने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। ये सिर्फ कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बता रहे हैं। और जानते हो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पर पॉइंट है ये कि विथ द कोरोना वायरस आउटब्रेक रिजल्टिंग इन अ लॉकडाउन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमीज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स टू मैनी यूरोपियन एंड एशियन कंट्रीज़, ठीक है ना। एशियन कंट्रीज़ यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर देखो बट नेचुरल सी बात है, तब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में क्या आना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया, गवर्नमेंट एंटाइटीज एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर टेकिंग अर्जेंट स्टेप्स टू मैनेज द रैपिड एवॉल्विंग क्राइसिस ऑफ द जॉब्स एंड वर्क। बट नेचुरल सी बात है भाई, एशियन कंट्रीज़ लिखा है यहाँ पे ऊपर। ए वाले में हमारे पास क्या लिखा था, ए वाले में हमारे पास लिखा था एशियन कंट्रीज़। तो भाई एशियन कंट्रीज़ के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए, इंक्लूडिंग इंडिया। मतलब कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ले लो और यूरोपियन कंट्री ले लो, उनको तो असर हुआ ही हुआ है, एशिया को भी असर हुआ है, और जिसमें कौन इंक्लूडेड है, इंडिया। तो बट नेचुरल सी बात है भाई, ए के बाद में यहाँ पर ई आना चाहिए। डी वाला तो मेरा आखिरी हो ही गया, मुझे थर्ड और फोर्थ पहचानना है, थर्ड और फोर्थ मुझे पहुंचाना है। भाई बी में क्या लिखा है, बी में लिखा है इन इंडिया द फ्रॉम मार्च एंड, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो बी वाला है ना दोस्तों, बी वाला बता रहा है इंडिया के स्टैटिस्टिक्स और वो इंडिया के फिगर्स यहाँ पर बता रहा है। और सी वाला अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सी वाले ऑप्शन में आप अगर यहाँ पर देखोगे ना, तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी कि भाई ये पूरे के पूरे ग्लोब के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा है। सी में पूरी की पूरी दुनिया के बारे में वो यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, पूरे के पूरे ग्लोब के बारे में बता रहा है। बी वाले में वो क्या कर रहा है, बी वाले में वो इंडिया के बारे में यहाँ पर बता रहा है। देखें दोस्तों, ये थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, क्योंकि इस टाइप के भी पैराजम्बल आपको देखने को मिल सकते हैं। आज मैं आपको एक नई चीज़ में आज बेसिकली यहाँ पर आपको आज बताऊँगा। इसको मैं अलग कलर के पेन से मैं यहाँ पर बेसिकली लिख लेता हूँ, ताकि मैं आपको चीज़ें और क्लियर कर सकूँ। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा टॉप टू बॉटम अप्रोच, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम अप्रोच। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या होती है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। टॉप टू बॉटम अप्रोच क्या है दोस्तों, टॉप टू बॉटम अप्रोच यहाँ पर क्या है, मान के चलिए मैं पूरी वर्ल्ड के बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ, फिर मैं इंडिया के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा था, इंग्लिश एक जेंटलमैन लैंग्वेज है, लिखने का तरीका होता है, ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपसे ये कहूँ कि भाई कोई एक इंसान होता है ना, जब कोई एक इंसान होता है और मान के चलिए वो आर्मी के लिए गया है, वो आर्मी का इंटरव्यू वहाँ पे देने गया है, और आर्मी वालों ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है,
कंट्री तुम्हारे लिए ज़रूरी है या तुम्हारे लिए फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है, या तुम्हारे लिए फैमिली यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टॉप टू बॉटम अप्रोच लगा करके, ये इंटरव्यू के एथिक्स हैं, बात कही जाती है कि भाई सबसे पहले मेरे लिए कंट्री है, फिर मेरे लिए फैमिली है, और फिर बाद में मैं आता हूँ, पहले मेरे लिए देश है। इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच। जब आपको ये बताना है कि भाई मेरे लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तब आपने यहाँ पर क्या बोला, पहले कंट्री है, फिर फैमिली है, फिर मैं हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बी और सी वाले मुझे देखना है। सी वाले में ग्लोब के बारे में बात कही गई है, उसके बारे में फैक्ट एंड फिगर बताए गए हैं। बी वाले में इंडिया के बारे में बात करी गई है, उसके बारे में फैक्ट एंड फिगर बताए गए हैं। तो जब दो चीज़ों की सेम कैरेक्टरिस्टिक हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले ग्लोब के बारे में लिखेंगे, देन हम लोग इंडिया के बारे में लिखेंगे। समझ में आया। ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, और डी यहाँ पर आ जाएगा। ए ई सी बी और डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ई सी बी और डी। ये मैं बार बार यहाँ पर नहीं लिखूंगा, थर्ड सेंटेंस यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बट नजल सी बात है भाई, यहाँ पर सी वाला सेंटेंस हमारे पास थर्ड वाला है, ए ई सी बी डी। फर्स्ट वाला हमारे पास कौन सा है, ए है। सेकंड हमारा पास बेसिकली कौन सा है, ई हमारे पास था। फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास बी था। फिफ्थ हमारे पास क्या है, डी वाला हमारे पास फिफ्थ वाला हो गया, ठीक है ना। चलें अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जितने भी मैं आपको यहाँ पर बेसिकली करा रहा हूँ ना टॉपिक्स, उनमें से आपको विथ गारंटी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, विथ गारंटी। यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात क्या है कि सिनेरियो तो पूरा पूरा आपको पता ही होगा, ठीक है ना। फिर भी हम इसको एक बार पढ़ देते हैं। ऊपर आउटलाइन मैंने आपको बताई दी थी कि अमेरिका ने क्या किया था, रिलेशंस अच्छे करने के लिए उसने मध्यस्थता का काम बेसिकली किया था, ठीक है ना। वहाँ पे बीच वाली पार्टी थी, किस किस के बीच में भाई, यूएई और इजराइल के बीच में, ठीक है ना। अमेरिका भाई ये चाहता था कि भाई इन दोनों के बीच में ना संबंध अच्छे हो जाए, ठीक है ना। इतनी सी बात यहाँ पर थी। अब उसको लेके कौन कौन सी यहाँ पर बातें हुई, फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दैट रेज द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिमिलर डील्स विथ अदर अरब नेशंस इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। अब यहाँ पर देखना, मैंने आपको बताया है पहले भी पैराजम्बल्स में, यहाँ पे दैट लिखा है। ये दैट यहाँ पर क्या है, ये दैट है यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये किसी ना किसी चीज़ के लिए लिखा गया होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना कि भाई फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, तो फटाफट से मैं इसको यहाँ पर नीचे बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको सबसे नीचे कि फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा। बट नजल सी बात है, ये तो मेरे पास फर्स्ट होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ए किस चीज़ से स्टार्ट हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन से। भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन ये काम करता है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी हमारे पास वर्ब बेसिकली आता है, इस वर्ब को रिलेट करता है किस चीज़ से, इसके पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन से। आपको ये देखना है कि दैट किसके लिखा गया है, ठीक है ना। फटाफट से इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ए वाला रीड कर चुके हैं, बी वाले में आते हैं। सऊदी अरेबिया सेज इट विल नॉट फॉलो द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स in establishing diplomatic ties with Israel until it has signed an internationally recognized peace accord with the Palestinians. ठीक है ना। The UAE last week became the first Gulf state to normalize relations with Israel in a US brokered accord. मतलब यूएस ने वहाँ पे क्या किया, बिचौलिए का काम किया। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से एक फॉर्मल एग्रीमेंट टाइप का है कि भाई अब दोनों ना, अब आप दोनों ना साथ साथ मिल करके रहना, लड़ाई झगड़े मत करना, आपस में एक दूसरे पर ऐसा कोई काम नहीं करना कि भाई आपको नुकसान हो और उनको भी बेसिकली नुकसान हो, ठीक है ना। ये अकॉर्ड जो वर्ड बेसिकली आता है ना, इसका रिलेशन डायरेक्ट फ्रेंडली शब्द से होता है। डायरेक्टली किससे होता है, फ्रेंडली शब्द से होता है। ये बेसिकली एक डील होती है क्या कि भाई अगर ए पार्टी है और यहाँ पर बी पार्टी भी है, तो यहाँ पर बेसिकली बात क्या होती है कि भाई ए बी के हिसाब से चलेगा और बी ए के हिसाब से यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, काम करेगा। इस तरह से काम करेंगे कि भाई दोनों के बीच में ना यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट आ जाते हैं, पीस मस्ट बी अचीव्ड विद द पैलेस्टाइंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एज अ प्री कंडीशन फॉर एनी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, प्रिंस फैजल टोल्ड रिपोर्टर्स ड्यूरिंग अ विजिट टू बर्लिन ऑन वेडनेसडे। But after days of conspicuous silence and in the face of US pressure to announce a similar deal, Saudi Arabia's foreign minister Prince Faisal bin Farhan ruled out the possibility until the Palestinian issue is resolved.
ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सी यहाँ पर बात है, ये बड़े आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ लिंक करने वाली यहाँ पर बात है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा होना चाहिए? बट नेचुरल सी बात है, ए तो हो नहीं सकता, ए यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है ना, ए यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर ई भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये यहाँ पर कंजंक्शन से चालू हो रहा है, वो भी ये हमारे पास कौन सी है? कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन शो करने के लिए है। मैंने कंजंक्शन वाले वीडियो में आपको बताया है कि इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है, ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है ना। अब हमारे पास बचता है बी, बचता है सी, बचता है और डी बचता है। मेन पॉइंट यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है भाई? यहाँ पर ये भी कहा गया कि यूएस ने जो है, तो ये बेसिकली इसका जो प्रयास है कि इजराइल और यूएई के बीच में संबंध अच्छे हो जाएं, ठीक है ना, ये उसका प्रयास था। उसके बाद जितने भी इवेंट हुए हैं इसके बाद में, वो सब यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हुई कब हैं? जब यूनाइटेड स्टेट ने मध्यस्थता, बेसिकली जो एक उसने वहाँ पर एक मध्यस्थ आदमी, मतलब जो मिडिल मैन होता है ना, उसका वहाँ पे किरदार उसने निभाया, और उसने ये बोला कि भाई जिस तरह से यूएई अरब कंट्री होकर के इजराइल के साथ में रिश्ते अच्छे यहाँ पर अब करने की उसने जो है तो पहल कर दी है, इस तरह से सऊदी अरेबिया को भी कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो रिप्लाई आते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो बट नेचुरल सी बात है, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? सबसे पहले आना चाहिए सी, क्योंकि सी में यहाँ पर क्या दिया है? द यूएई लास्ट वीक बिकेम द फर्स्ट गल्फ स्टेट टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद इजराइल इन अ यूएस ब्रोकर्ड अकॉर्ड। यही तो हमारे पास मेन पॉइंट है। बाकी जितने भी आप यहाँ पर पॉइंट पढ़ लोगे ना, सब में सऊदी अरेबिया के बारे में बात हुई है, सऊदी अरेबिया के लोग वहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। तो भाई कहेंगे तो तब जब कोई काम हो चुका होगा। पहले बताओ तो कि भाई पॉइंट कौन सा है जिस पर उन्होंने बोला है, तो पहले पॉइंट बताना पड़ेगा। तो पॉइंट कौन सा है? सी वाला। अब बट नेचुरल सी बात है भाई, यहाँ पर क्या दिया है? सी में अकॉर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि भाई ए में जो दैट लिखा हुआ है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लिखा गया है, और मालूम है अगर आप पढ़ के इसको देखोगे ना, तो वो अकॉर्ड के लिए लिखा गया है। वो किसके लिए लिखा गया है? अकॉर्ड। इसको पढ़ के देख लीजिए। इन अ यूएस ब्रोकर्ड अकॉर्ड दैट रेज्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ सिमिलर डील्स। उस अकॉर्ड में क्या लिखा था? उस अकॉर्ड में ये लिखा था, अभी रिलेट कर रहा है क्या, कि भाई इसमें सिमिलर डील्स थी विद अदर अरब स्टेट्स इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। जो उन्होंने अकॉर्ड वहाँ पर उनका था, उसमें ये लिखा था कि भाई सिमिलर काम और किसको भी करना चाहिए भाई, मतलब संबंध आप अच्छे कर लीजिए इसराइल के साथ में। ऐसा लिखा हुआ था किसके लिए? अरब स्टेट्स के लिए लिखा हुआ था। उसमें सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर इंक्लूडेड थी, ठीक है ना। सी के बाद में ए यहाँ पर आना चाहिए। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई क्या भाई? सी में क्या बोला कि भाई यूएस ने एक अकॉर्ड लेकर के आया, फिर ए में क्या लिखा था कि उस अकॉर्ड में ऐसा ऐसा लिखा हुआ था कि भाई सभी अरब स्टेट्स को आ जाना चाहिए, सऊदी अरेबिया को भी यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई थी। अब क्या हुआ? अब हमारे पास बेसिकली अब हमारे पास क्या आना चाहिए भाई? अब हमारे पास क्या आना चाहिए? देखो अब हमारे पास बच रहा है बी, बच रहा है डी, बच रहा है और ई बच रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आना चाहिए बी। बी में मालूम है क्या लिखा है? सऊदी, उसने क्या कहा कि भाई सऊदी अरेबिया को भी आ जाना चाहिए। बी में यहाँ पर क्या लिखा है? बी में ये लिखा है कि भाई सऊदी अरेबिया ने क्या करा? उसने मना कर दिया। बी में हमारे पास क्या लिखा है? बी में हमारे पास लिखा है कि भाई सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया, उसने लिख दिया नो, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्या है, उसने रीज़न भी यहाँ पर दिया, क्योंकि उसका खुद का एक अकॉर्ड साइन है, किसके साथ में? पैलेस्टीनियंस के साथ में, जो कि मना करता है क्या कि भाई आपको अभी इज़राइल के साथ में डिप्लोमेटिक जो टाइज़ हैं, वो आपको वहाँ पर जो रिलेशनशिप हैं आपके इज़राइल के साथ में, उससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका एक अकॉर्ड साइन है किसके साथ में? पैलेस्टीनियंस के साथ में, ठीक है ना। ये वाली बात हो गई। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसके बाद बी यहाँ पर क्यों लेकर के आया। फिर यहाँ पर देखिए, फिर मैं इसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डी वाला, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पीस मस्ट बी अचीव्ड विथ द Palestinians on the basis of international agreements as a peace condition, as a precondition for any normalization of relations, Prince Faisal told reporters during a visit to Berlin on Wednesday. बी वाले पॉइंट में ये बता रहे हैं कि भाई ये जो सऊदी अरेबिया है ना, इसने मना कर दिया कि भाई हम ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसने यहाँ पर मना कर दिया, ठीक है ना, और इसने बेसिकली इसने यहाँ पर मना कर दिया, ठीक है ना। ये तो हमारे पास हो गया पॉइंट। ये हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास पॉइंट कि भाई इसने यहाँ पर मना कर दिया। ये जो डी वाला है ना, जो डी यहाँ पे लिखा है, और वैसे भी आप यहाँ पे देखो बी में यहाँ पे क्या लिखा है? बी वाले पॉइंट में लिखा है सऊदी अरेबिया सेज। यहाँ पर मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है सेज, सऊदी अरेबिया सेज,
अब भाई उनने क्या कहा, जो उनने कहा वो कहाँ लिखा है, डी में लिखा है। कैसे पता पड़ा उनने कहा, भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये चीज़ लगी हुई है। पीस मस्ट बी अचीव्ड विथ पैलेस्टीनियंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एज अ प्री कंडीशन फॉर एनी नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, प्रिंस फैजल टोल्ड रिपोर्टर्स ड्यूरिंग अ विजिट टू बर्लिन ऑन वेडनेसडे। बात आपको समझ में आई है कि भाई बी में उसने कहा कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा कहा है। अब क्या कहा वो कहाँ बताएंगे, वो बता रहा है डी में। ये सभी के सभी क्या है, सेंट्रल आइडिया पहचानना है आपको, मेन आइडिया पहचानना है कि हर पर्टिकुलर जो हमारे पास सब पार्ट दिया है ना सेंटेंस को, जो हमने पैराग्राफ में को हमने ब्रेक यहाँ पे किया है, उसका सेंट्रल आइडिया हमारे पास क्या है। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ई वाला, यही हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ई वाला ही तो हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है। ई में क्या लिखा है, ई में हमारे पास क्या लिखा है, बट आफ्टर डेज ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस साइलेंस एंड इन द फेस ऑफ यूएस प्रेशर टू अनाउंस अ सिमिलर डील, Saudi Arabia's foreign minister Prince Faisal bin Farhan ruled out the possibility until the Palestine issue is resolved। और यहाँ पर ये देखो, वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई अब क्या हुआ कि अब यूएस की तरफ से इतना प्रेशर भी आ रहा है ना, लेकिन उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि भाई जब तक इशू ये रिजॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक हम यहाँ पर इन सब चीज़ों के साथ में कोई भी डील यहाँ पर नहीं करने वाले। समझ में आया आपको, सबसे पहले सी आएगा, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट्स में बात करी गई है सऊदी अरेबिया का जो रिएक्शन रहा है। तो भाई रिएक्शन तो तब आएगा जब कोई ना कोई बात होगी। बात हुई है सी में, और सी से जस्ट लगा हुआ हमारे पास बेसिकली कौन सा हमारे पास पार्ट आ गया, ए आ गया, ठीक है ना। ए हमारे पास यहाँ पर आ गया कि भाई सबको ये करना पड़ेगा, सबको ये काम बेसिकली करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को इंक्लूड करके। फिर हमने यहाँ पर ये देखा, फिर हमने यहाँ पर देखा कि बी आया, और यहाँ पे बेसिकली क्या आया, डी आया। सऊदी अरेबिया ने बताया कि हमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि, ठीक है, फिर उन्होंने उसका रीज़न भी दिया क्योंकि हमारे पास क्या है, पैलेस्टीनियंस के साथ में हमारा ऑलरेडी एक अकॉर्ड साइन है। फिर उसने बी में बोला था कि सऊदी अरेबिया ने ऐसा कहा, फिर क्या उसने कहा वो कहाँ पर आ गया, डी में आ गया। फिर ई वाला बहुत अच्छे से पढ़ के यहाँ पर देखोगे ना दोस्तों, मैं इंक का कलर में यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। ये वैसे भी, ये हमारे पास वैसे भी, ये हमारे पास ना दोस्तों वैसे भी हमारे पास एक ये कंक्लूडिंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, हम ऐसा काम तब तक नहीं करेंगे जब तक इशू हमारा रिजॉल्व नहीं हो पाता। फरहान रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, उन्होंने पॉसिबिलिटी को ही रूल आउट कर दिया। तो ये बेसिकली इसका पूरा का पूरा एक कंक्लूजन है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या आया हमारे पास, सी ए बी आया, देन डी आया, देन ई आया। यहाँ पे देख लीजिए थर्ड वाला हमारे पास यहाँ पर कौन सा है, सी ए बी है, डी है, देन ई है। थर्ड हमारे पास कौन सा है, बी है, ये हमारे पास हो गया। फर्स्ट कौन सा है, सी हो गया, सेकंड ए हो गया, फोर्थ कौन सा है, डी हमारे पास हो गया, फिफ्थ हमारे पास कौन सा है, ई वाला हो गया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंटरेस्टिंग हमारे टॉपिक्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ताकि एग्जाम रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे वीडियो कोर्सेज के बारे में आपको पता लगता रहेगा, और जो हमारी लाइव क्लासेज होती हैं यूट्यूब में उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों वोकैब की एक पीडीएफ। जी हाँ, रोज़ आपको वोकैब की पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ आप अपने डाउट्स भी हमसे क्लियर कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।